स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट के सीरिया में एक बार फिर से बड़ा संकट पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि 2011 में जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था सीरिया में, उसके बाद से वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर देखने को मिला है, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। ये खबर आप देख सकते हो। क्लैशेस एंड रिवेंज किलिंग्स लीव ओवर 1000 डेड इन सीरिया इन 2 days। मतलब 2 दिन के अंदर अंदर 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होना। और शर्मनाक बात तो यह है कि महिलाओं को वहां पर नंगा सड़क पर परेड कराया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा कि अभी एग्जैक्टली सीरिया में चल क्या रहा है, क्योंकि 3 महीने पहले आपको पता होगा वहां पर जो सरकार थी उसको गिरा दिया गया और जो सुन्नी ग्रुप है उसने टेक ओवर कर लिया था। तो आखिरकार ये क्लैश किनके बीच में हो रहा है, रिवेंज किलिंग किसके बीच में हो रहा है, ये थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए यहां पर आप देख पाओगे, अकॉर्डिंग टू वॉर मॉनिटरिंग ग्रुप, ऑलरेडी पिछले 2 दिन में सीरिया के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और बेसिकली ये जो क्लैश हो रहा है ना, इट इज बिटवीन गवर्नमेंट फोर्सेस, अभी जो गवर्नमेंट है सीरिया के अंदर, और साथ ही साथ जो सपोर्टर्स हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट बशर अल असद के। देखिए थोड़ा सा मैं मैप में आपको समझाना चाहता हूं। ये अगर आप मैप देखोगे यहां पर सीरिया का, तो इसका जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली पहले बशर अल असद के अंडर में हुआ करता था। वैसे तो अगर आप देखिए सीरिया जो है काफी हिस्से में बटा हुआ है एक प्रकार से आज के डेट में। फॉर एग्जाम्पल आपको कुर्दिश फोर्स आपको पता ही होगा, नॉर्थ ईस्टर्न वाला साइड हो गया। फिर उसके ऊपर जो टर्किश बेस्ड SNA मिलिट्री ग्रुप है वो है। साथ ही साथ अलग अलग जगह आपको चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो सबसे बड़ा एक रेड वाला पूरा पार्ट था जो कि सीरिया को कंट्रोल करता था, ये पहले बशर अल असद के अंडर में था और पिछले 5 दशक से जो असद फैमिली है वो उसको रूल कर रही थी। लेकिन क्या होता है, 3 महीने पहले दिसंबर में, आपको याद होगा पिछले साल मैंने कई वीडियोस भी बनाए थे, उसके अंदर आपको बताया था कि एक सुन्नी ग्रुप है, क्योंकि जो बशर अल असद वाली ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, वो शियाइट से बिलोंग करती है। लेकिन ये जो सुन्नी ग्रुप है जिसका नाम है HTS का मतलब हुआ हयात तहरीर अल शाम, ये जो ग्रुप है इसने एक्चुअली स्टार्ट किया ये पूरा एरिया टेक ओवर करना। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने नदन साइड से स्टार्ट किया था। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, यहां से स्टार्ट करते करते और फाइनली आई थिंक मुझे याद है शायद 4-5 दिन के अंदर अंदर ये जो डमास्कस है उसको टेक ओवर कर लिया गया था और फिर वहां से बशर अल असद को भागना पड़ गया था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहां पर जो बशर अल असद के सपोर्टर्स हैं, अगर आप राइट साइड में देखिए, ये जो पूरा कोस्टल एरिया आप देख पा रहे हो ना, मेडिटेरेनियन सी वाला जो हो गया, यहां पर ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो ये जो अभी करंट फाइट चल रही है ना, जो क्लैश देखने को मिल रहा है, एक तरफ HTS है सुन्नी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम, और दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो बशर अल असद के सपोर्टर्स हैं। तो उन दोनों के बीच में जो फाइट है वो बेसिकली इसी कोस्टल एरियाज में यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि पिछले 14 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सीरिया के अंदर, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर देखने को मिला, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। यहां पर जो ब्रिटेन बेस्ड सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स है, उन्होंने बताया कि 1000 से ज्यादा लोगों की जो मृत्यु हुई है उसमें 745 सिविलियंस हैं। और देखिए यहां पर ये जो सिविलियंस की मृत्यु हुई है ना, बताया जा रहा है कि क्लोज रेंज से शूट किया गया, उनको मारा गया एकदम पास में आके। इसके अलावा 125 जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पर्सनल है वो मारे गए, 148 मिलिटेंट जो कि बशर अल असद के सपोर्टर्स हैं वो मारे गए। तो लगातार यहां पर जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है यहां पर कि आखिरकार ये वायलेंस अभी अचानक से कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ। देखिए अभी जो करंट क्लैश देखने को मिल रहा है वो बेसिकली थर्सडे को स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी जस्ट 3 महीने पहले ये जो ग्रुप है HTS, उसने पूरे सीरिया को टेक ओवर किया है। तो यहां पर जो सरकार है वो HTS की है, हयात तहरीर अल शाम की। तो जब ये आए हैं यहां पर, और बहुत लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे कि कब हम बशर अल असद की सरकार को हटाएंगे, तो क्योंकि अब ये आ गए हैं तो अब ये बदला ले रहे हैं एक प्रकार से। मतलब पूरी तरह से बशर अल असद के जो सपोर्टर्स हैं उनको खत्म करने में यहां पर ये लोग लगे हुए हैं। तो एक्चुअली बताया ये जा रहा है कि थर्सडे को हुआ क्या, एक जगह है जबले करके, मैं आपको अगेन दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे यहां पर जो मैंने आपको बोला था ना, ईस्टर्न वाला साइड हो गया पूरा, तो यहीं पर आप देख पाओगे ये जो जबले जगह है, वहां पर हयात तहरीर अल शाम जो सरकार के फोर्सेस हैं वो वहां पर गए थे ताकि एक सस्पेक्ट को डिटेन कर सकें, एक पर्सन को गिरफ्तार करने ये लोग गए थे। और वो ऑब्वियस सी बात है, वो जो पर्सन था वो किसको बिलोंग करता है, तो वो बशर अल असद के सपोर्टर्स को बिलोंग करता था। तभी क्या होता है, यहां पर जो असद लॉयलिस्ट हैं वो गवर्नमेंट फोर्सेस के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जब ये अटैक स्टार्ट हुआ उसके बाद ये पूरा चेन बन गया, और इसी की वजह से पूरा का पूरा ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हो, कोस्टल वाला रीजन, यहां पर बहुत ज्यादा तबाही आ रखी है। वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए बशर अल असद जो हैं वो
अलावाइट सेक्ट से बिलोंग करते हैं, अलावी जिसको कहा जाता है। और अलावी वो बेसिकली किसका ऑफशूट है? ये बेसिकली शियाइट इस्लाम का ही ऑफशूट है। तो जाहिर सी बात है ना, जो एचटीएस है वो सुन्नी ग्रुप है और ये शियाइट इस्लाम से बिलोंग करते हैं। और हम सबको पता है यहाँ पर दोनों में कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और सीरिया में अगर आप देखोगे ना, जो बशर अल असद के सपोर्टर्स हैं, जो अलावाइट्स हैं, उनकी संख्या 10% ही है। तो यहां पर ये माइनॉरिटीज में थे। तो इसी की वजह से जो सुन्नी ग्रुप है उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता था, क्योंकि पिछले 5 दशक से जो असद फैमिली है वो सीरिया के अंदर रूल कर रही थी। और जितने भी हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं, चाहे मिलिट्री में हो गए, सिक्योरिटी एजेंसीज में, गवर्नमेंट के अंदर, वो सभी आपका एलावाइट से ही बिलोंग करते थे। एंड इसी की वजह से अब यहां पर जो सुन्नी ग्रुप है उन्होंने, क्योंकि ये टेक ओवर कर लिया है, और लगातार ये लोग अब असद के ऊपर, असद के जो सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर अटैक करने में लगे हुए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, यहां पर कई सारे एरियाज में जो बिजली, पानी, ये सब कट ऑफ कर दिया गया है। एक तो ये वाला बताया जा रहा है लटाकिया, यहां पर भी जो है काफी सारा जो फैसिलिटीज दी जाती थी उनको रोक दिया गया, ताकि जो उनके सपोर्टर्स हैं, असद के सपोर्टर्स हैं, वो सफर कर सकें। फिर यहां पर आप देख पाओगे जो रिवेंज अटैक्स है वो फ्राइडे को और ज्यादा बढ़ गया। यहां पर जो सुन्नी मुस्लिम गनमैन हैं, जो लॉयल हैं गवर्नमेंट के, वो लगातार अलावाइट्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, यहां पर एक 57 ईयर ओल्ड, जिनकी कहानी काफी ज्यादा चर्चा में चल रही है मीडिया के अंदर, उन्होंने यहां पर बताया कि कैसे जो गवर्नमेंट के फोर्सेज हैं वो यहां पर आए थे, हमारे एरिया में आए थे, और जगह जगह जाकर, मतलब घर घर में जाकर यहां पर शूट कर रहे थे, लोगों के आईडी कार्ड चेक कर रहे थे कि कहीं आप अलावाइट्स तो नहीं हो, कहीं आप असद के सपोर्टर्स तो नहीं हो। और यहां पर जब कंफर्म हो रहा था तो आपको शूट कर दिया जा रहा था। और सड़कों पर जो लाशें हैं वो बिछी हुई थी, हम वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें वो लाशें हटाने नहीं दिया जा रहा था। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा गंभीर स्थिति हो गई होगी। आप देख पाओगे यहां पर जो लास्ट फ्यूनरल प्रेयर्स वगैरह होता है वो करने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिली। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो बड़ा ही तकलीफ हुआ। देखिए, महिलाओं को यहां पर नेकेड करके सड़कों पर परेड कराया गया। जो विटनेस थे उन्होंने इस चीज के बारे में एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इस तरह की दरिंदगी जो है वो यहां पर सीरिया में इस समय जारी है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर इस तरह से अटैक्स होगा असद के सपोर्टर्स के ऊपर, तो ये जो अलावाइट्स हैं वो भागने की कोशिश करेंगे। और बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो अलावाइट्स हैं वो रशिया का एयरबेस है वहां पर, हेमेमाइम एयरबेस। अगेन आप देखोगे, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये जो एरियाज जहां पर अटैक्स हो रहे हैं, वहीं पर ही आपको ये वाला एयरबेस देखने को मिलेगा। ये रशिया का एयरबेस है। तो अलावाइट्स जो है वो वहां पर जाकर रेफ्यूज लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो लेबनीज लेजिस्लेटर, उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए और अलावाइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फ्रांस ने भी इसको कंडेम किया है, ये जो पूरा वायलेंस हो रहा है, और कहा है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जो भी यहां पर लोग मारे जा रहे हैं। फिर यहां पर अब क्वेश्चन ये भी आता है लास्ट में कि क्या बशर अल असद के जो लॉयलिस्ट हैं, जो सपोर्टर्स हैं, क्या यहां पर वो लड़ पाएंगे इस समय हयात तहरीर शाम, जो सुन्नी ग्रुप है, जो गवर्नमेंट है इस समय एचटीएस के खिलाफ? देखो, बहुत कम लगता है। देखो, वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई एक सिंगल यूनिफाइंग फोर्स जो है वो एचटीएस के खिलाफ नहीं लड़ रही है। यहां पर जो असद के अलग अलग जगह पर सपोर्टर्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स में छोटे छोटे, वो यहां पर सरकार से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, थर्सडे से ये जो भी कुछ हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से सीरिया के अंदर, पहली बार ऐसा होगा जो प्रो असद लॉयलिस्ट हैं वो एक साथ आए हैं और यहां पर अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं और गवर्नमेंट से फाइट कर रहे हैं। तो अब समय ही बताएगा कि आखिरकार इसका होना क्या है यहां पर। बट काफी अनफॉर्चुनेट है कि लगातार सीरिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले, क्योंकि हम सीरिया की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो अस्ताना पीस प्रोसेस, जिसका मेन मकसद था सीरियन क्राइसिस को रिजॉल्व करना, इसमें 3 मेजर कंट्रीज कौन सी इन्वॉल्व थी ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली हमारा जो संपूर्ण बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, आप यूज कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है,
कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।